मैं आयुष आपके सामने उपस्थित हूँ एक 10 मिनट की वीडियोस जो मेरी यहाँ पर शॉर्ट होती हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं आपके पेपर की दृष्टि से। तो इस पर हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए यहाँ पर हम लोग ये छोटी छोटी वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक एक मिनट के भी शॉर्ट वीडियोस आपको यहाँ पर ट्रिक वाइज यहाँ पर इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उसको भी आप सभी लोग देखा करो। तो आज जो मैंने यहां पर ले रखा है कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड आपका ये टाइप है समान कैलेंडर की अवधारणा। पूरा टॉपिक यहां पर हम खत्म करेंगे और क्या क्या चीजें आपके पेपर में आती है हम वो भी आपसे यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त आप देखिएगा यहां पर जो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है आखिर होता क्या है। यहां पर लिखा है कि जब कभी भी आपका कोई भी वर्ष दे दिया जाए, लिखा हुआ है कि 2013 के बाद यहां पर मैंने लिख दिया 2014 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा। 2014 के बाद आपका यहां पर 2015 और 2015 के बाद ये हो जाएगा 2016 आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं और आएंगे भी, आप ये जरूर गांठ बांध लीजिए। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है कि लास्ट का 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करोगे। लास्ट का 2 डिजिट मैंने कहा है 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है आपको, जिसको आप हिंदी में शेषफल बोलते हो। तो यहां पर जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा, 13 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा, 14 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे आपका 2 होगा, यहां पर आपका 3 होगा और ये हो जाएगा यहां पर आपका रिमाइंडर 0। तब इस कंडीशन में जो आपकी जवाब निकल के आएगा वो आपका होगा क्या, ये देखिएगा आप सभी लोग कि 2013 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो +6, रिमाइंडर अगर आपका 2 आएगा +11, रिमाइंडर अगर आपका 3 आएगा +11 और रिमाइंडर अगर आपका 0 आएगा तो यहां पर आप +28 ऐड करोगे। कहां ऐड करोगे, जो आपका वर्ष दिया गया। तो यहां से जो आपका जवाब निकल के आएगा क्या हो जाएगा सर, 2013 में जब आप यहां पर 6 साल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2019। 2014 में जब आप 11 साल ऐड करोगे तो 4 और 1 मिलकर के 5 हो गया और ये हो जाएगा यहां पर आपका 2025। और 2015 में जब आप फिर से 11 साल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 2026। 2000 ये आपका जवाब निकल के आएगा, ये जो भी आपके क्वेश्चंस यहां पर मैंने आपको दे रखे हैं। 2016 में जब आप 28 साल आगे जाओगे, क्योंकि आपका 2016 एक लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पर आप +28 ऐड करोगे 2016 में। तो 28 जब आप ऐड करोगे तो 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, एक कैरी हो गया तो 2 3 और ये हो जाएगा 4, तो यहां से आपका निकल के आएगा 2044। कोई भी वर्ष हो हम आपको यहां पर क्वेश्चंस भी देंगे। लास्ट में मैंने यहां पर आपके क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, आपके पेपर वाले प्रश्न। तो पेपर वाले प्रश्न में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पेपर में क्वेश्चंस यहां पर कैसे पूछे जाते हैं। एक चीज यहां पर और मुझे बतानी है, एक एक्सेप्शन आपका केस होता है, वो एक्सेप्शन केस आपका यहां पर क्या होता है। तो मेरे दोस्त आप देखोगे जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है वो यहां से कैसे आता है। ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। तो क्या करना है आपको, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि लास्ट का 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए। तो जब शेषफल 0 आएगा तो 2008 में यहां पर आप 28 साल आगे जाओगे तो 8 8 ये आपका 16, तो जवाब आपका निकल के आएगा 2036 विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। बात यही खत्म नहीं होती, यहां पर एक एक्सेप्शन केस होता है। वो एक्सेप्शन केस क्या होता है, जिसको आप यहां पर हिंदी में अपवाद बोलते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका यहां पर अपवाद की अगर हम आपसे बात करें, वो अपवाद यहां पर ये है कि एक जो कॉन्सेप्ट यहां पर आपका चलता है वो ये चलता है कि नॉर्मल ईयर अगर यहां पर होगा तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपका यहां पर नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट करेगा। और
अगर कैलेंडर लीप ईयर है तो कैलेंडर आपका लीप ईयर पर ही रिपीट करेगा। सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम समझ में आया, तो अभी समझ में आएगा जब हम यहां पर आपका एग्जाम्पल लेंगे। तो पहली बात आप ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर है। क्या कहा सर आपने, थोड़ा सा आप इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, 2013 यहां पर आपका ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट करेगा, ये चीज याद रखिए। 2019 भी नॉर्मल ईयर है, 2014 नॉर्मल ईयर है, 2025 भी आपका यहां पर क्या है, नॉर्मल ईयर है, 2015 भी आपका यहां पर नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 2026 भी आपका नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट करेगा। फिर जैसे ही आप यहां पर आएंगे सर 2016, ये लीप ईयर है और लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वो लीप ईयर पर ही रिपीट करेगा। 2044 भी आपका यहां पर लीप ईयर है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये बात क्या है, एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन यहां पर ये है कि जब आपका यहां पर आपसे कहा जाए कि 1872 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा, तो लास्ट का 2 डिजिट जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कहोगे सर 72 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर यहां पर आपका 0 आना चाहिए। तो जब आपने कहा था कि जब 0 आएगा तो आप 28 ऐड करोगे, तो 1872 में जब आपने यहां पर 28 साल ऐड कर दिया तो सर ये निकल के आ गया 1900। तो इस हिसाब से सर यहां पर जो इस प्रश्न का जवाब होगा, 1872 का कैलेंडर 1900 में रिपीट करना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया आपका। सर लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर पर ही रिपीट करना चाहिए, लेकिन ये 1900 जो आपका एक सेंचुरी ईयर है ना, तो जो सेंचुरी ईयर होता है आप सभी को पता होगा कि सेंचुरी ईयर को आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे। बहुत से बच्चे करेंगे, सर 4 से डिवाइड तो हो रहा है। सर ये 4 से डिवाइड तो हो गया मेरे भाई, सेंचुरी ईयर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं किया जाता। किससे डिवाइड किया जाता है? 400 से डिवाइड किया जाता है। तो सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस जो आपका यहां पर 1900 जो आपका सेंचुरी ईयर है या 19वीं जो सेंचुरी है वो क्या हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी यहां पर लीप वर्ष नहीं है आपका 1900। तो सर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहां पर आप प्लस 28 ना ऐड करके आप प्लस 40 साल ऐड करोगे। किसमें? 1872 में। तो 1872 में आप 40 साल ऐड करोगे तो जवाब आपका निकल के आएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा आपका 1912। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो पेपर में क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा। तो बहुत से बच्चे 28 ऐड करेंगे, लेकिन आपका यहां पर 28 ऐड नहीं होगा, आपका 40 साल ऐड होगा। ठीक, हाँ दोस्त यही करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे 1672 आपसे पूछा तो सर ये भी 4 से डिवाइड होगा और आपको सेंचुरी चेक करनी है बीच में। सर 1700 आएगा 28 ऐड करोगे तो सर 1700 आपका यहां पर लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तब आप यहां पर क्या ऐड करोगे, प्लस 40 ऐड करोगे, तो जो आपका जवाब निकल के आएगा 1712 निकल के आएगा। अच्छा एक दोस्त ये बताइएगा, आप सभी लोग जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं या फिर बहुत से बच्चे देखेंगे बाद में भी, कि 1972 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा? 1972। तो सर अगर हम 1972 4 से ये डिवाइड होगा, रिमाइंडर बराबर आपका 0 होगा। अगर हम 1972 में प्लस 28 ऐड करेंगे तो सर ये तो जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। 1972 तो आपका सन 2000 में रिपीट करेगा, क्योंकि 1972 भी आपका लीप वर्ष है और सन 2000 भी आपका यहां पर लीप वर्ष है। ठीक, तो हम जाते जाते यहां पर आपसे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहां पर आपसे हम घर से करने के लिए एक होमवर्क भी आपको यहां पर देंगे। जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में और जरूर पूछे भी जाएंगे आगे भविष्य में। तो 2018 का कैलेंडर आपको यहां पर बताना है, लेकिन ऑप्शन में आपको पीछे वाला वर्ष बताना है।
तो पीछे वाले वर्ष के लिए रिमाइंडर जब आप 4 से डिवाइड करोगे यहां पर 2 बचेगा, यहां पर आपका 4 2 8, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर आपका 0 बचेगा और यहां पर आपका 3 बचेगा। तो 2 जब बचता था तो 11 ऐड करोगे तो सर 17 यहां होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सर 2009 में 1 जब रिमाइंडर आएगा तो 6 ऐड करते थे, तो 9 6 15, यहां पर 18 है, गलत। 2008 भी आपका गलत होगा। तो 2007 का जो कैलेंडर होगा वो 2018 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। कैसे? रिमाइंडर बराबर 3। तो जब कभी भी रिमाइंडर बराबर आपका 3 आवे तो आप प्लस 11 साल ऐड करोगे तो डिट्टो आपके प्रश्न का जवाब निकलेगा 2018 विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। आ गया समझ में? अब आपको एक क्वेश्चन घर से करना है, ये आपका होमवर्क में है, और जितने भी बच्चे यहां पर इस प्रश्न का जवाब करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसी वीडियो के नीचे आप सभी बच्चे यहां पर कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या निकल के आएगा इस प्रश्न का जवाब। और हो सके अगर अच्छा लगे तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मिलेंगे यहां पर नेक्स्ट शॉर्ट में। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।